हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरो फिजिशियन रांची से। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम हमारे चैनल्स में न्यूरोलॉजी रिलेटेड डिजीज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके बारे में डिटेल में बताया था। और इस आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को स्पाइन रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो स्पाइन में जो होता है, डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, वर्टिब्रा का प्रॉब्लम हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका एनाटॉमी को समझना होगा। तो इस वीडियो में मेनली हम उसकी एनाटॉमी पे ही फोकस करेंगे कि कैसा होता है, कहाँ पे नर्व होता है, कहाँ पे कॉर्ड होता है, कहाँ पे बोन होता है, डिस्क कहाँ पे होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और डेली के जो रूटीन केसेस होते हैं, नेक पेन, बैक पेन, उनको समझने के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ ये बोन का कवर होता है, जिसको स्कल बोलते हैं। उसके बाद इस ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये जो बीच में। एंड देन जो स्पाइनल कॉर्ड का जो चारों तरफ बाहर का जो एरिया होता है वो बोन से प्रोटेक्टेड रहता है। ये जैसा देख सकते हैं आप, ये जो है बोन है, वर्टिब्रल बॉडी जिसको बोलते हैं। तो वर्टिब्रल बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सर्वाइकल सेक्शन बोलते हैं। जो बीच वाला होता है उसको थोरैसिक, उसके बाद लंबर और सैक्रम होता है। तो ये जो है बोन मोस्टली ब्रेन को और स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद जो है इस फोटो में देखिए, ये जो स्कल से ब्रेन से ये जो स्पाइन निकल रहा है, स्पाइन के बाद में ये जो बीच में हल्का डार्क दिख रहा है ये बोन है। दोनों तरफ हमने जैसे देखा पिछले फोटो में, तो ये जो स्पाइन है बोन से प्रोटेक्टेड रहता है। और जो स्पाइन से फिर रूट्स निकलते हैं और फिर वही जाके बाद में नर्व बनते हैं। तो इस फोटो में आप डिटेल में देख सकते हैं, ये बोन है। बोन के अंदर में ये जो है बीच में स्पाइनल कॉर्ड है और इस कॉर्ड से ये जो रूट निकल रहा है और रूट से वही जो चीज़ बाद में आगे जाके नर्व बन रहा है। तो जो स्पाइन की जो बीमारी होते हैं वो या तो बोन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर उससे रूट से रिलेटेड होते हैं, उसके जो रूट होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। उसके अलावा जो है, जो ये जो बोन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में, उन दोनों बोन के बीच में जो सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको डिस्क बोलते हैं। तो ये जो डिस्क होता है इसका भी बीमारी बहुत कॉमन होता है। इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे कॉमन बीमारी आजकल डिस्क का ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिस्क होता है ये क्या होता है, ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको चारों तरफ थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का मटेरियल होता है जिसको एन्यूलस फाइब्रोसस बोलते हैं, और बीच में लिक्विड मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के मोस्टली डिस्क बनाते हैं। और डिस्क का काम क्या होता है, ये जो बोन्स होते हैं इनके बीच में जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। उसके अलावा जो है जब हम बेंड करते हैं इधर उधर, तो ये जो है वर्टिब्रा को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो है जो डिस्क का जो बीमारी होता है उसमें क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट लिक्विड मटेरियल है अंदर में, ये बाहर खिसकने लगता है। इसके बहुत कारण होते हैं, चोट लगना, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, या फिर पोजीशन सही से मेंटेन ना करना। ये सब सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जैसा ये एन्युलस है, बीच का जो लिक्विड वाला मटेरियल है, न्यूक्लियस है, वो आगे निकल गया और आगे निकल के जो कॉर्ड से जो रूट निकल रहा है इसको कंप्रेस कर रहा है। तो ये जिस रूट को कंप्रेस करेगा उस रूट का जो एरिया है जहाँ पे सप्लाई होता है उसमें लक्षण दिखेंगे। अगर ये डिस्क का प्रॉब्लम सर्वाइकल रीजन में है, मतलब नेक रीजन में है, तो नेक में दर्द होगा, नेक से हाथ पैर में दर्द हो सकता है, झिमझिम जैसा लग सकता है, जलन जैसा लग सकता है। उसके अलावा अगर यही प्रॉब्लम अगर कमर में है तो कमर में दर्द होगा, और कमर का जो है दर्द और कमर का सिम्टम आपको दिखेगा।
और जैसा कि ये भी सेम ही फ़ोटो है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो डिस्क है वो बल्ज होकर इस नर्व को प्रेस कर रहा है, तो इस नर्व का जो एरिया जो सप्लाई करता है उसमें हमको लक्षण दिखेगा। तो इस वीडियो में हमने स्पाइन का जो एनाटॉमी होता है उसके बारे में जाना और देखा कि वर्टिब्रल बॉडी क्या होता है, डिस्क क्या होता है, कैसे डिस्क का हर्निएशन होने से कमर दर्द या गर्दन दर्द हो सकता है। तो ये जो है एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम लोग मोस्टली डिस्क रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो बोन का है वो एक वीडियो में, और जो कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिस्क में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कब सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।